शालिग्राम सेवा आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न। भंडारे का भी हुआ आयोजन। रास्ते की मांग को लेकर भक्तों ने जनप्रतिनिधि से मिलने की बात कहा। रास्ता बनने से लोगों को आवागमन में होगी सुविधा। ज्ञात हो कि 2014 से लगातार शालिग्राम सेवा आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ साथ भक्तों को महाप्रसाद की व्यवस्था दी जाती है। इसमें दूर दूर से लोग पहुंचते हैं जो अपने काम को छोड़कर यहाँ सेवा देते हैं। ये हमारे यहाँ ये जो कार्यक्रम भंडारे का और अखंड कीर्तन का कार्यक्रम चला, 2 से 3 अखंड कीर्तन, इसके उपरांत 5 को आज क्योंकि पूर्णिमा है, और उस उपलक्ष्य में 2013 से अनवरत हम लोग यहाँ आकर और भंडारे का आयोजन करते हैं। क्योंकि जिस संस्था को यहाँ स्थापित किया गया बाबा शालिग्राम जी द्वारा, उनके देहावसान के बाद निरंतर 2013 से निस्वार्थ सेवा समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सत्संग, सेवा, सुमिरन, और यही हमारा एक मूल मंत्र जो हमने पाया है कि सभी को मिलकर निस्वार्थ रूप से समाज के लिए कुछ करना है और अपने लिए सुमिरन और निस्वार्थ रूप से सेवा करके अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भाव दशा के साथ हम निरंतर यहाँ पर आपके कोडरमा जिला के कर्मा गांव में बाबा शालिग्राम के बारे में कुछ बताइए। बाबा शालिग्राम के बारे में हमारा 2002-03 से संबंध रहा उनसे। वो प्रयागराज में आते रहे कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ में, और 1 महीने अनवरत वो गरीबों को, असहायों को, विकलांगों को, अतिथियों को सेवा के माध्यम से दोनों टाइम का भोजन, चाय, नाश्ता, जो भी उनसे सेवा, वस्त्र, कंबल, जाते थे रात में वहाँ संगम किनारे जो सोए रहते थे गरीब लोग जिनके तन पे कंबल नहीं होता था ठंडी के सीज़न में, तो वहाँ जाके उनको कंबल उड़ाते थे, वितरित करते थे, निस्वार्थ भोजन कराते थे। उनका जीवन इतना सहज था कि उनकी वृत्ति पे ही संपूर्ण ये जो धरती है उसमें वो करुणा के सागर थे। उनके जीवन की एक ये बड़ी बात थी कि वो सबको ईश्वरीय रूप में मानते थे, सारे ईश्वर के अंश हैं, और हमारा कर्तव्य है इस जीवन में कि हम उस ईश्वरीय अंश की सेवा के सहभागी बने। और बड़े उच्च कोटि के विचार थे, बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी थे, और उच्च कोटि के सेवा, वो गरीबों के भी चरण धुलकर उनका सम्मान करते थे। हर विग्रह में परमात्मा देखने का उनका जो भाव था वो बड़ा ही हम लोग बाबा का कौन सा भाव आपको प्रभावित किया जिसकी वजह से आप इस हमें संस्था जुड़े? उनके जो सेवा का रूप था उस सेवा के रूप से हम बड़े प्रभावित थे। क्योंकि उन्होंने मानव मात्र में ही या जीव मात्र में ही परमात्मीय भाव देखा और उसी भाव को उद्धृत करते रहे। जहाँ भी गए, अनेकों जगह गए, तीर्थ यात्राओं में गए, जहाँ गए उनका पहला कर्म था सेवा। और सेवा कहते थे कि सेवा और सुमिरन से ही जीवन का कल्याण संभव है। यदि परमात्मा तक आपको पहुंचना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो पहला मंत्र है सेवा और सुमिरन। उसी मंत्र से प्रभावित होकर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और आपके सम्मुख। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज गुप्ता, राजू भैया मुझे निकनेम से जानते हैं, और मैं प्रयागराज हंडिया बाबा योगालय का प्रबंधक हूँ, जो संगम किनारे तीर्थ स्थान है। संगम में उस संत परंपरा का स्थान है, वहाँ का मैं प्रबंधन कार्य देखता हूँ। और चूँकि शालिग्राम बाबा जी से मेरा जुड़ाव रहा, वो हमारे आश्रम आते रहे, उन्हीं के तत्वाधान में और उन्हीं की प्रेरणा से ये आश्रम स्थापित हुआ। इनके भक्तजनों द्वारा, उनके पारिवारिक जनों द्वारा यहाँ ये आश्रम स्थापित है। और इस आश्रम का हमें ये है कि निबंधन विकास होता रहे। जो इसकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण आप लोगों के माध्यम से हो, और ये हमारा जो उद्देश्य है सेवा का, सुमिरन का, भजन का, ये अनवरत यहाँ चलता रहे। बहुत वो सब में परमात्मा को देखते थे और गरीब निसहाय सबकी हमेशा सहायता करते रहते थे। तो उन्होंने एक मंत्र दिया सेवा सुमिरन का। तो सेवा सुमिरन से ही साधन जो है, यही बढ़िया साधन है। इससे जीवन तरक्की हो जाएगी, जीवन आगे बढ़ेगा। लोग
अभी दुनिया जो है पूरा आग के ढेर में बैठी हुई है, कैसे उसे बचा जा सकता है? यही सेवा सुमरन से ही होगा। सेवा सुमरन करते रहेंगे तो सब कुछ भला हो जाएगा सबका। अभी हम जो देख पा रहे हैं, अभी आश्रम जहाँ आपका बना हुआ है, हाँ जी। यहाँ अभी अभी आप लोग का रास्ता का भी दिक्कत है। रास्ते की बड़ी दिक्कत है, बरसात हो जाती है तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा ये रास्ता है 15 फीट लंबा, नहीं 15 फीट चौड़ाई बन जाए और लंबाई 100 मीटर। 100 मीटर लंबाई है। तो इसके लिए बात की है आप किसी से? अभी तो किसी से बात नहीं हुई, मगर आप हुआ बात नहीं। हुई आज, मैंने फोन किया। हाँ, मुखिया जी को बोला गया है, हाँ, मुखिया जी आएंगे, कुछ अभी आएंगे। उसमें हो तो अच्छा हो जाए। क्या नाम है आपका? कृष्ण पांडे, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हूँ मैं।